हम देखते हैं सियार सुन को उसके सामने झुकने को बोलता है, लेकिन अया नहीं चाहती थी कि उसका बेटा सियार के पर रहे, इसलिए वो तलवार पकड़कर खुद सुसाइड कर देती है। सुन अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बेकाबू हो जाता है और सियार को लगभग मारने ही वाला होता है कि खातून बीच में आ जाती है और एरो उन पर लग जाता है। सुन अब भी गुस्से में होता है कि चंगा उसे अपने साथ वापस ले जाने को आ जाती है, लेकिन सुन हर चीज़ का जिम्मेदार उसे ठहरा देता है। अगर वो नहीं होती तो उसकी माँ ने भी नहीं मरना था। चंगा सुन को मारकर उसे बेहोश कर देती है ताकि उसे वापस ले जा सके, लेकिन उनके पीछे सियार के आदमी पड़ते हैं तो चंगा मूजिन को सुन को किसी सेफ जगह ले जाने को बोलती है और खुद उन सैनिकों का ध्यान भटकाने लगती है। आगे जब सुन को होश आता है तब वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। उसे रिग्रेट होता है कि उसने कभी अपने माँ से ढंग से बात तक नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था ऐसे करके वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। वो अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा जिनसे वो प्यार करता है, पर लगता है वो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि सियार के आदमियों ने ऑलरेडी चंगा को घायल कर चुका था। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक तलवारबाज आकर उसे बचा देता है, जिसका नाम सीटू लैन होता है। आगे सियार को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सोचता है आखिर वो सुन से लड़ क्यों रहा है, लेकिन उसके अंकल सुन को मरवाना चाहते थे और चाहते थे कि सियार ग्रेट खान के सामने सारा इंजाम सुन पे लगा दे कि उसने चंगा और लियू यू को भगाने में मदद की है। पर सियार को याद आता है कि अय्यार इतने सालों से उसकी और उसकी माँ के बीच की मैसेंजर रही थी और उसकी बेवकूफ़ी की वजह से आज उनकी मौत हुई है। ग्रेट खान शिकार से वापस लौटते ही सियार को मिलने के लिए बुलाते हैं। यंग खान सुन को बचाने के लिए बोलते हैं कि अय्यार लियू यू को मारते हुए हादसे से मर गई थी। ग्रेट खान जानते थे कि अब जो अय्यार नहीं रही तो उन पे सुन को अपने साथ रखने के लिए कुछ और नहीं बचा। वो उसे इमोशनली रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुन अपनी ईगल डिवीजन के सरदार होने वाली जिम्मेदारियों से आज़ादी मांगता है और चाहता है कि वो उन सभी जगह ट्रैवल करे जहाँ उसकी माँ जाना चाहती थी। आगे ग्रेट खान सियार को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अय्यार की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सियार अब भी सुन को मारना नहीं चाहता था। वो सुन पे आकर बताता है कि चंगा उसके पास नहीं है। दूसरी तरफ चंगा जब होश में आती है तो देखती है उसकी जान 2 लोगों ने बचाई है, लेकिन अब उसे जीने की इच्छा ही नहीं होती, खासकर अय्यार की मौत के बाद। मूजिन सुन से पूछता है क्या वो चंगा को पसंद करता है। सुन बोलता है हाँ, लेकिन उसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके एक्शन से सब कुछ बयां कर देंगे। अगले सीन में लू सीबा हर शहर जाकर चंगा की खोज कर रही होती है कि श्रू फैंग उसके पास आके उसकी पेंटिंग को देखता है और बोलता है ये कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, पर ये पोर्ट्रेट एक आदमी का है या औरत का। वो उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि लू सीबा ली चंगा को ढूंढ रही है। वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन श्रू फैंग लू सीबा की बराबरी का नहीं था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो चंगा का दोस्त है, पर लू सीबा पूछती है दोस्त क्या होता है। एक्चुअली वो बहुत सीधी है। तब सीनियर क्वीन आराम से उसे सारी बातें बैठकर समझाते हैं कि वो सब एक ही तरफ के हैं। उन्होंने लैंगशिंग मैन नाम की बिजनेस को भी शुरू किया है ली चंगा को ढूंढने के लिए, जो उसकी पेंटिंग से ज़्यादा बेहतर होगा। लू सीबा पूछती है लेकिन क्यों। सीनियर क्वीन उसे चंगा की एक अपग्रेडेड फोटो देते हैं और शायद से अब उसे समझ में आ जाएगा क्यों। अगले सीन में सीतू चंगा को फाइट करने के लिए उकसाता है और बोलता है वो उसे अपनी स्पेशल स्वॉर्ड टेक्निक सिखा सकता है, लेकिन जैसे ही उसे चंगा से पता चलता है कि वो ये रिवेंज के लिए सीखना चाहती है, वो बोलता है तुम इसे मास्टर नहीं कर पाओगी। फिर वो चंगा और डॉक्टर सी लियोलान की तरफ बढ़ने लगते हैं। लियान भी लियोलान के रास्ते पर ही बनी रहती है। लियू सीबा चंगा को ढूंढ रही होती है कि उसी समय उसकी मुलाकात सुन से हो जाती है। हाउदू अब भी राजकुमारी लियान को ढूंढ रहा होता है उसके दिए हुए ताबीज़ के सहारे और उम्मीद करता है कि वो ठीक होगी। लियान वूयू को कंधे पे उठाकर जिंदा रहने की हिम्मत देती है। वो बार बार उसे बताती है कि वो एक राजकुमारी है। एक बार लियोलान पहुंचने के बाद वो उसे बहुत सारा राइस खाने को देगी, जो हमेशा से उसकी विश रही थी। अगले सीन में वी शुयू को क्राउन प्रिंस को लियोलान लेकर आना का जिम्मा सौंपा जाता है, लेकिन वो बच्चा कैरेज उसकी पसंद का ना होने के लिए शिकायत करता है और बहुत तमाशा बनाता है। आगे लियान वूई को लेकर अब भी चल रही होती है। लियोलान उससे कुछ ही कदम दूरी पर था, लेकिन वूई अब और नहीं रुक सकता था। वो अपनी माँ को उसे पुकारते हुए सुनता है और बॉर्डर में पहुँचते ही वो मर जाता है। सैनिक लियान को एक लाश को शहर के अंदर ले जाने से मना करते हैं, लेकिन लियान ये बात मानने से इनकार कर देती है कि वो ये मर गया है। उसी पर वहाँ हाउदू भी आ जाता है।
फाइनली उसे प्रिंसेस मिल गई थी। उन सैनिकों को वो रॉयल टोकन दिखाता है और लियान के पास आके बोलता है, प्रिंसेस आखिरकार आप मुझे मिल ही गई। लेकिन लियान को वूगू की मौत का बहुत गहरा सदमा मिला होता है। वो हाउदू से बोलती है, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी चली होती तो शाओयू मरा नहीं होता। लियान रोते रोते बेहोश हो जाती है और हाउदू उसे संभाल के रखता है। अगले दिन हाउदू लियान को सहारा देकर बोलता है, वो ही अपनी मौत के वक्त स्माइल कर रहा था, यानी वो उस पार खुश होगा। लियान उसे वू यी का मेमोरियल लाने को बोलती है। हाउदू बोलता है, राजकुमारी अब आप मुझसे और नहीं डरती। लियान बोलती है, इतने लंबे सफर में मैं मौत से भी नहीं डरी तो तुमसे क्यों डरूं। हाउदू उसका ताबीज उसे वापस करता है। वो ये देखकर उसे पूछती है कि तुम्हारे पास कैसे आया। हाउदू बोलता है, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, ये डेस्टिनी है। लियान बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं ये तुम्हें ही देती हूँ। आगे लियान वू यी की कब्र में कई सारे राइस बाउल रखती है और उम्मीद करती है कि टैंग डायनेसिटी इतनी प्रॉस्परस हो कि दोबारा वू यी की तरह कोई और बच्चा भूख से ना मरे। वो एक राइस बाउल उठाती है और उसे वू यी के लिए खाने लगती है। आगे लियान शावर लेकर बाहर आ रही होती है और अपनी ड्रेसिंग कर रही होती है कि हाउदू वहाँ आ जाता है। वो उसे तुरंत माफ़ी मांगता है और बोलता है, वो तो ये बताने आया था कि क्राउन प्रिंस 2 दिन के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। लियान हाउदू से कहती है, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन और लियोलान रुक सकते हो, क्योंकि क्राउन प्रिंस को उनकी मदद की ज़रूरत होगी। हाउदू नोटिस करता है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अगर वो पहली वाली लियान होती तो अभी सीधा अपना घर को जानना चाहती, लेकिन ये लियान लोगों की मदद करना चाहती है। लियान बताती है कि उसकी जर्नी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। वो बोलती है, कई लोग होते हैं जो मीन दिखते हैं और होते भी हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो बाहर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से नर्म दिल होते हैं, जैसे कि तुम। ये सुनकर हाउदू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। चंगा भी लियोलान पहुंच चुकी होती है। वो एक टेम्पल पे आकर रुकते हैं जो सोशल वर्क करते थे। चंगा को रियलाइज़ होता है कि सीतू सही कह रहा था, उसकी टेक्निक वो मास्टर नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके दिल में नफरत है। अब उसका नया नाम आली होता है क्योंकि अब वो एक लड़की की तरह रह रही थी तो ली सीसी और नहीं चल पाता।